नमस्कार। राजनीति में इन दिनों एक प्रश्न बहुत शिद्दत से पूछा जा रहा है कि आखिर मायावती जी राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस से इतना ज्यादा खफा क्यों है, इतना ज्यादा क्रोधित क्यों है। कांग्रेस की आरक्षण से जुड़ी नीति और जातीय जनगणना से जुड़ी नीति पर जितना तीखा हमला शायद ही किसी राजनेता ने किया हो, जितना तीखा हमला मायावती जी कर रही है। राहुल गांधी जब अभी अमेरिका गए थे तो उन्होंने आरक्षण पर एक टिप्पणी की थी और कहा था कि जब अवसर आएगा तो इसको समाप्त करने पर सोचेंगे, जब देश में सब कुछ फेयर हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उस वक्त मायावती जी समेत सभी दलों ने राहुल गांधी के इस वक्तव्य की आलोचना की थी और भाजपा ने भी कहा था कि राहुल कांग्रेस आरक्षण खत्म करने की साजिश कर रही है, कोशिश कर रही है। मायावती जी ने भी कहा था। लेकिन कल अचानक से मायावती जी फिर क्रोधित हो गई कांग्रेस पर और विशेष रूप से राहुल गांधी पर, और क्रोधित भी थोड़ी मोड़ी नहीं, बड़ा क्रोध। और उन्होंने राहुल गांधी आरक्षण पर कांग्रेस और राहुल गांधी की नीतियों को दोगला बता दिया। शब्द का चयन बड़ा महत्वपूर्ण होता है और भारत में दोगला शब्द जो है वो बहुत तीखा और बहुत एक जिसको आप कहें कि उसमें तेजाब ज्यादा है, ऐसा लगता है उस शब्द में। और उस शब्द का इस्तेमाल मायावती जी ने कर दिया। वो कह रही है उनकी राहुल गांधी की नीति आरक्षण को लेकर अस्पष्ट है और दोगली है। अब कांग्रेस सन्नाटे में चली गई कि अचानक से बहन जी को हुआ क्या भाई, क्या ये कौन सी गलती हो गई कि बहन जी इतना नाराज है। और मुश्किल ये कि जिन शब्दों में मायावती जी आलोचना कर सकती हैं कांग्रेस की, कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है कि वो उन्हीं वैसे ही शब्दों में मायावती जी की आलोचना कर दे ना। कांग्रेस के लिए संभव नहीं, उसके पास वो राजनीतिक क्षमता भी नहीं। जाति जनगणना पर भी मायावती जी कह रही हैं कि भाई जब सरकार में थे तो जाति जनगणना कराई नहीं, इतने वर्षों तक, दशकों तक कांग्रेस सरकार में रही, और जब सरकार में नहीं है तो करी जाति जनगणना कराओ। SC ST के को प्रमोशन में आरक्षण के मसले पर भी मायावती जी ने फिर घेर दिया कल राहुल गांधी को और कांग्रेस को। उन्होंने कहा कांग्रेस ही थी जिसके चलते ये बिल पास नहीं हो पाया, ये दलितों को, आदिवासियों को ये हक नहीं मिल पाया, जबकि बसपा ने इसके लिए लड़ाई लड़ी। तो मायावती कह रहे हैं कि आरक्षण पर नीति अस्पष्ट है, दोगली है और छल कपट से भरी है। अब सोचिए, दोगली तक ही नहीं रुकी, वो छल कपट तक भी चली गई। छल कपट भी है कांग्रेस के की पॉलिसीज में, कांग्रेस के मन में, राहुल गांधी के मन में, दलितों को लेके, आदिवासियों को लेके। अब आखिर इतना तीखा हमला क्यों है, इसके पीछे की कोई वजह क्या? भारतीय जनता पार्टी तो कल बल्ले बल्ले थी। भाजपा के कई बड़े नेताओं ने मायावती जी के इस ट्वीट को, ये जो उन्होंने एक्स पर ये जो टिप्पणी लिखी, इसको फिर से अपने अकाउंट से सार्वजनिक किया कि देखो मायावती क्या कह रही हैं राहुल गांधी के लिए। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा, मायावती को गुस्सा क्यों आया? क्या मायावती जी को लग रहा है कि कांग्रेस ने लोकसभा के चुनाव में दलितों को अपनी ओर लुभाने में सफलता प्राप्त की है? और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो इंडिया अलायंस था, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था, उसमें नॉन जाटव दलितों ने भारी संख्या में वोट किया उसको। एक आंकड़ा कहता है कि नॉन जाटव दलित का 54% वोट समाजवादी पार्टी को मिला। तो क्या मायावती राष्ट्रीय स्तर पर इस आहट को सुन रही हैं कि दलित फिर कांग्रेस की ओर लौट सकता है? इसलिए उनकी
नाराजगी है और उनको लग रहा है कि नहीं, कांग्रेस के चेहरे को बेनकाब करना जरूरी है, कांग्रेस पर धारदार तीखा हमला करना जरूरी है। अन्यथा इतनी नाराजगी का कोई तात्कालिक कारण नहीं। कांग्रेस ने तो सीधे तौर पर बसपा पर कभी कोई हमला नहीं किया, और बसपा पार्टी के लिए कुछ कहा भी हो, लेकिन मायावती जी के लिए तो शायद ही कभी कांग्रेस ने कोई ऐसी टिप्पणी करने का जोखिम लिया हो। लेकिन उसके विपरीत मायावती जी ने छलकपटपूर्ण और दोगला कह दिया। ये तीखा शब्द है, बड़ा शब्द है, मारक शब्द है, इसकी गूंज दूर तक जाती है। तो मायावती शायद अपने वोटर को, दलितों को ये समझाना चाहती हैं कि कांग्रेस पर भरोसा मत करिए, कांग्रेस आपके साथ खड़ी नहीं हो सकती, कांग्रेस के मन में खोट है, कांग्रेस के मन में छल है। इस पूरी कवायद का ही, अन्यथा कल तो कोई तात्कालिक कारण भी नहीं था इस किस्म के आक्रोश का। राहुल गांधी जो बोले थे जाति जनगणना या आरक्षण पर अमेरिका में, उसको बोले हुए को टाइम हो गया था। जब बोले थे उस वक्त क्रिया प्रतिक्रिया आ गई थी राजनीति में, लेकिन कल अचानक से फिर उद्वेलित हो गई बहन जी, और उन्होंने बिल्कुल धुलाई कर दी कांग्रेस की और कांग्रेस के राहुल गांधी की। तो क्या मायावती को लग रहा है कि दलितों को ये मैसेज देना जरूरी है अब, क्योंकि अब अगर दलित बसपा से इसके आगे भी टूटे तो बसपा के लिए अस्तित्व का खतरा खड़ा हो जाएगा। शायद इसीलिए मायावती इस बात को लेकर आक्रोशित हुई कांग्रेस पर, और उन्होंने राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। हाँ, ये बात ठीक है कि शब्दों का चयन मायावती जी ने जो किया वो बहुत तीखा है, और इन तीखे शब्दों का चयन बताता है कि मायावती जी का आक्रोश किस स्तर पर है। उनको लग रहा है कि बसपा को कमजोर करने में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बड़ी भूमिका रही है 2024 के चुनाव में। बसपा के कोर वोट में सेंध लगाने की कोशिश इन दोनों दलों ने की। इसीलिए मायावती जी सपा और कांग्रेस दोनों को एक ही उस पर खड़ा करके निशाना साधती हैं दोनों पर। सपा को भी वो एक भी उधार नहीं छोड़ते और कांग्रेस को भी नहीं। अब आज स्थिति ये हो गई कि उन्होंने कांग्रेस को दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, अल्पसंख्यकों के, आदिवासियों के प्रति दोगली नीति रखने वाला घोषित कर दिया है। मुझे लगता है शायद ही हाल फिलहाल में राहुल गांधी पर इतना तीखा हमला किसी और ने किया हो जितना तीखा हमला मायावती ने किया है। तो आने वाले समय में इस बात पर भी नजर रहेगी कि बसपा अपने जनाधार को, वो जनाधार जो बसपा का था किसी दौर में और फिर कांग्रेस में चला गया राष्ट्रीय फलक पर, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में चला गया, कैसे और कितना वापस ला पाती है। गुस्सा ठीक है, लेकिन इस गुस्से का भी परिणाम तब निकलेगा कुछ जब मायावती अपने जनाधार, अपने वोटर को कांग्रेस और सपा के पाले से खींचकर वापस अपने पाले में ला पाए। अन्यथा ये आक्रोश, ये गुस्सा सिर्फ शाब्दिक रह जाएगा। धन्यवाद।